गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नजर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग है तो तारला जमी पर। नमस्कार, मैं सुलोचना अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, अभी जिस कविता के कुछ पंक्तियों को मैं गुनगुना रही थी वो शंकर शैलेंद्र जी द्वारा रचित कविता थी और उसकी जो 4 पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत की हूँ। ये पंक्तियाँ सिर्फ पंक्तियाँ नहीं हैं बल्कि प्रेरणा से ओत-प्रोत कर देने वाली एक दवा है, जो अगर बहुत बुझे हुए मन वाले व्यक्ति भी सुन लें या डिप्रेस्ड लोग भी सुन लें तो शायद उनके मन में उम्मीद की किरणें फूट सकती हैं और नई नई चाहतों की लहरें लहलहा सकती हैं। आज मैं कुछ खास बड़े बड़े लोगों की जो कुछ खास पंक्तियां हैं, कुछ खास कविताएं हैं, उन सब चीज़ों को ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और कोशिश कर रही हूँ कि इस कोरोना काल में जिससे बड़े बड़े लोग भी अछूते नहीं रह गए हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं निराशाएं भर जाती हैं। निराशाओं के काले काले बादल इस तरीके से मंडरा जाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी डर जा रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हर वक्त काम करने का ही नहीं होता है, कुछ कमाने का ही नहीं होता है। कुछ वक्त होता है अपने आप का विश्लेषण करने का, अपने आत्म का विश्लेषण करने का, अपने काम के विश्लेषण करने का। अब अब्राहम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे और साथ में एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने का 6 घंटा टाइम मिले तो मैं 4 घंटे तो अपने एक्स को यानी कि जो मेरा टूल है उसे शार्प करने में लगाऊंगा ताकि जैसे ही मैं पेड़ काटने चलूं वो फटाफट कट सके। है ना बड़ी बात। कई बार हम सोचते हैं कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ समझते हैं, काफ़ी कुछ हमारे पास है, हम उसका उपयोग करके बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। कई बार हमें अपने आप के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है और शायद ये कोरोना काल हमें वो वक्त दे रहा है, हमें आवाज़ दे रहा है कि हमें यूज़ करो, घर में रहो और घर में रह करके अपने माइंड को, अपने काम को ब्रश अप करो। अपने वर्क में जो भी बाधाएं अभी तक तुम उठा रहे थे उसे तुम शार्प कर लो, इतना शार्प कर लो कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो और आप जब अपने वर्क में कूदो तो हनुमान कूद ना हो बल्कि एक ऐसी कूद हो जिसमें आप अच्छे से अचीव कर सके अपने लक्ष्य को। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोरोना काल बहुत कुछ सिखा भी रहा है तो बहुत कुछ छीन भी रहा है। कितने लोगों को स्वास्थ्य छीन ले रहा है, कितने लोगों के पैसे छीन रहा है, कितने लोगों की कितनी सारी चीज़ें छीन रही हैं। ये सब चीज़ें तो बातें हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया जान रही है कि ऐसा है और ऐसा कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन तो आई नहीं है और जब वैक्सीन आएगी तब तक शायद काफ़ी देर हो जाएगा। तब तक क्या हम निराशाओं के बादलों में घिरे रहेंगे? नहीं, हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जिससे हम कुछ न कुछ अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। एक बात और है, वो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक पंक्ति है जिसका सार यही है कि आपके पंख में कोई जान नहीं है। चिड़िया अपने पंखों से कोई भी ऊंचाई नहीं छूती है, उसके हौसले इतने बुलंद हैं, इतने ज़्यादा उसके मन में इतनी सशक्त धारणा है कि वो उसी के बदौलत अपने लक्ष्य तक पहुंचती है।
यानी कि हमारे मन में किसी भी तरीके की अगर परेशानी आ रही है, मन हमारा बुझा हुआ रहता है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को जागृत करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन 3 लोगों की बातों को हम ध्यान में रखें, और मुसीबतें हैं तो सबके लिए हैं, इकलौते आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। तो इसे हम और आप ध्यान से समझें, आगे बढ़ें, अपने आप को डे बाय डे ब्रश करें, और अपने आप को आने वाले समय पे, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एरा होने वाला है, आने वाला समय, उसके लिए अपने आप को शार्पन करें। अगले वीडियो में मैं फिर से आप सबके लिए साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।